फिर मुस्कुराती हुई देवकी जी ने कहा, प्रभु प्रभु, वेद जिसे अव्यक्त बताते हैं वो व्यक्त होकर हमारे सामने है। ब्रह्म ज्योति स्वरूप बताते हो मेरा पुत्र बनने। प्रभु, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्थ समाप्त हो जाती है उस समय वो भी भयभीत होते हैं और काल शक्ति के द्वारा ब्रह्मलोक तक सब नष्ट कर देते हैं आप। ये पंचमहाभूत अहंकार, अहंकार महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रभु, आप केवल शेष रहते हैं, इसलिए आपका नाम एक शेष है। प्रभु, ये मृत्युग्रस्त जीव कहां कहां किस किस की शरण में नहीं गया, लेकिन आज तक कोई निर्भय नहीं कर पाया। आज आप बड़े भाग्य की आपके दर्शन हो रहे हैं आपकी शरण में। भक्त भयारी, हम लोग बहुत भयभीत हैं कंस से। देखो, भगवान को देख रहे हैं फिर भी पुत्र भाव होने के कारण ये बात है। प्रभु, हम बहुत भयभीत हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए। कहीं कंस ऐसे, मधुसूदन, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कंस न जान पावे कि आप मेरे यहां प्रकट हुई। मेरा धैर्य टूट रहा है, मैं आपके लिए कंस से डर रही हूं। विश्वात्मन मेरी प्रार्थना है। ये होता है बालक रूप भगवान का। उपसंघर विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हटावे रूप प्रभु, उपसंहार करो इस रूप का और बालक बनो। जैसे कौशल्या जी, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, जो सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावहि हरिपद पावहि, ते न परे भवकूपा। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्मश्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। उपसंहार करो इस रूप का नाथ और आप मेरे बालक के रूप में। विश्वम यदे तत् स्वतनौ निशांते, यथावकाशम पुरुषा परो भवान। बिभर्ति सोयम मम गर्भ गो, भूदहो नृलोकस्य विडम्बनम हि तत्। देखते देखते भगवान बाल और बताया कि सुनो, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नि था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने शुद्ध हृदय से मेरे लिए तपस्या की और जब वरदान की बात आई तो उत्कृष्ट तपस्या के प्रभाव से तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण सब सहा। प्राणायाम के द्वारा मन को मल के धो करके, प्राणों को सूक्ष्म करके, सूखे पत्ते खा करके, फिर हवा पी करके हमारे लिए तपस्या की। तुम्हारा चित्त शांत निर्मल मेरी आराधना से युक्त। 12,000 वर्ष तक वसुदेव देवकी जी ने पत्ता और हवा, यह 1-2 दिन उपवास कर ले तो कूटू का ये हो, सिंगाड़े का हलवा, व्रत हो रहा भगवान के लिए। अरे ये 24 घंटे ये व्रत रहना है तो पानी भी मत पियो, क्या जाता है, मर थोड़ी जाओगे। भगवान के लिए 12,000 वर्ष सूखे पत्ते खाकर, कभी वायु से ही। पूर्णिमयी देवी, उस समय मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम मेरे प्रति महाप्रेम रखकर हृदय में ऐसी भावना करते थे कि भगवान जैसा पुत्र हो। उस समय समस्त अभिलाषा पूर्ण करने वाला, वर देने वालों का राजा मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तुमने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। मेरे जैसा तो मैं ही हूं।
जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। धन्य है, तपस्या सार्थक हो, तुम सफल मनोरथ हुए। मैंने देखा कि त्रिभुवन में अखिल ब्रह्मांडों में शील, स्वभाव, उदारता, बल, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में मेरे समान कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। प्रश्निगर्भ कहलाया। वसुदेव जी कश्यप और तुम अदिति हुई। उस समय मैं वामन के रूप में उतार लिया, क्योंकि मैं जब एक बार कहता हूं, वरदान देता हूं, तो 3 बार उसको पूरा करता हूं। तीसरे जन्म में तुम देवकी और वसुदेव हुए, उसी वाणी को सत्य करने के लिए। और ये रूप मैंने इसलिए दिखाया कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, ये स्मरण रखना। मैं केवल पुत्र ही नहीं हूं, ध्यान रखो। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि केवल भगवान को अगर वात्सल्य भाव से, तो केवल बेटे ही अकेले नहीं, वो परब्रह्म भी हैं, तो उसी हिसाब से वर्ताव होना चाहिए। तुम दोनों स्पष्ट देखो, तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों रखना, भगवान आदेश कर रहे हैं। महाप्रभु इतना दुलार लाडली लाल को कर रहे हैं, पर बीच बीच में कहते जाते हैं, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। ध्यान रखो, ये प्रिया प्रीतम कौन? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, कौन है? प्रभु है। भगवान कह रहे तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार तुम वात्सल्य का सुख लेकर मेरे परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और देखते देखते नन्हे से शिशु बन गए। भगवान नन्हे से शिशु। भगवान ने कहा ले चलो हमको यहां से, गोकुल ले चलो। नंद बाबा यशोदा मैया के प्रभु इतनी मोटी मोटी बेड़ियां, हथकड़ियां, पहरेदार, दरवाजा बंद। भगवान ने कहा ले चलने की तुम चेष्टा तो करो। जेव ही चेष्टा की, तड़ाक तड़ाक टूट गई हथकड़ी, बेड़ी, सब ताले खुल। योग माया ने लीला फैलाई, सब सो गए। बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी, उस समय देवकी मैया की हालत क्या हुई होगी? कोई मां सोच सकती, दूसरा नहीं सोच सकता। त्रिभुवन मोहन लाला भी प्रकट हुए हैं, अभी जा रहे हैं। उस समय देवकी मैया की क्या? बस केवल कंस से बचाने का भाव उनको, नहीं तो विकल थी माता देवकी जी। थोड़ी देर के लिए चित्त को जोड़ो, इतना सुंदर लाला अभी प्रकट हुआ, अभी, पर लाला की रक्षा हो जाए। देवकी जी वहीं कंस कारागार में अशुभ प्रवाह करती हुई वही बाल प्रभु के रूप का चिंतन कर रहे हैं। वसुदेव जी लेकर के प्रभु को चल रहे हैं। अब इतनी जोर की वर्षा हो रही है, निशी अंधेरी बिजुरी चमके, सघन बरसे में बंदी बैरी सबे छूटी, खुले ब्रज कपाट, शीस धरि श्री कृष्ण लीने चले गोकुल बाट। विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, वर्षा हो रही है, लाला अत्यंत सुकुमार अभी प्रकट हुआ, बिजली चमक रही, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, लेकिन कदम आगे बढ़ाने में कि वर्षा हो रही। इतने में देखा कि बाहर तो बूंदें पड़ रही, उनके ऊपर बूंद नहीं पड़ रही। बुद्धि काम नहीं कर रही कि हम लौट के देखें। अनंत भगवान शेष जी सहस्त्र फण का छाता लगा लिया, भगवान शेष जी, और आगे नरसिंह की दहाड़ जो
वसुदेव जी को केवल न दिखाई दे रहे, न सुनाई दे रहे। सिंह आगे शेष पीछे चल पड़े। आगे आगे रास्ता नरसिंह भगवान साफ करते हुए चले जा रहे, पीछे भगवान शेष जी फड़ धीरे धीरे पहुंचेंगे। बड़ी व्याकुलता है, कैसे लाला सुरक्षित पहुंच जाए और मैं वापस आ जाऊं, ये बात कोई जान ना पावे। जे भी यमुना जी के समीप गई थी, यमुना रसरानी देखा प्रीतम आए तो वैसे ही सावन भादों में बाढ़ होती और उफान, तट पर खड़ी हुई। अब क्या करूं, वापस जा नहीं सकता, लाला को गोकुल पहुंचा। यमुना जी इतनी बड़ी हुई, तैरना तो आता है वसुदेव जी को, पर अभी नवजात शिशु को लेकर कैसे। नासिका नीर बाढ़ो, ये चरण रखे उफान यमुना जी के लिए। प्रीतम जा रहे हैं, कम से कम चरण तो छू ले प्रीतम के। वसुदेव जी और उठा रहे हैं, यमुना जी और उठ रही है, वसुदेव जी और उठा रहे, लाला को नहीं। प्राण प्रिय वात्सल्य भाव, एक बूंद लाला को, ऊपर शेष जी का फण। जैसे जैसे यमुना जी वाले सांस लेने की भी दिक्कत अब आ गई। नासिका नीर आप और उठा दिए। बाढ़ो पार पैलो दूरी, तो शीश ते हुंकार कीनी। जमुन जान्यो भेयो चरण, परसत था दीनी। पार गए वसुदेव। भगवान ने यमुना जी तुरंत सावधान। अब वो तो वामन में तो इतना बढ़ा दिया था, तो कृष्णावतार में यमुना जी में छुआ नहीं। वसुदेव जी ऐसे ही किए, भगवान ने थोड़ा चरण लंबा किया, बोले छू ले, चुप रहो, देखो परेशान हो रहे। बस यमुना जी तुरंत घुटने से हो गई, पूरी यमुना जी घुटने से, आराम से वसुदेव जी पार हो गए। अब विचार कर रहे हैं, वहां तो सब सोए थे कंस कारागार में, यहां अगर जगे होंगे तो सब पहचान जाएंगे क्या। बस यही विचार, जिधर दृष्टि डालते हैं सब सोए हुए। सीधे महर ढिगुन जाई राखे, अमर अति आनंद शूरदास बिलास ब्रजहित प्रगटे आनंद कंद। वहां पहुंचे तो देखा रोहिणी जी दीवाल में लगे हुए हैं, सखियां जितनी दासियां सब जो जैसे यशोदा जी शैया पर, और लाला नील मेघ कांति इतना सुंदर पार्श्व में की। दृष्टि ऐसे है वसुदेव जी की, कोई देख तो नहीं रहा, लाला के ऊपर लाला, लाला में लाला समा गए, और बगल में योग माया रो रहे कन्या के रूप। जल्दी उठाया, जैसा भगवान ने आदेश किया था कि हमें गोकुल में छोड़ा हो, यहाँ यशोदा की कन्या को गोद में आते ही रोना बंद। जो लाली शांत, योग माया है अनुकूल। आज बस जैसे गए थे वैसे ही सुविधा से वापस आए, और जे ही जेल के अंदर हुए भड़ाक से दरवाजे अपने आप बंद, पहरेदार जग गए, ताला मोटा और सिला। अंदर गए, हथकड़ी बेड़िया जकड़ गई। योग माया है ना साथ में, जब प्रभु है तो सब खुल गए, माया है तो सब बंद गए। रोना शुरू। पहरेदार सावधान है, भागता हुआ गया। महाराज की जय हो। रात्रि में देवकी की संतान हुई, रोने की आवाज। देवकी की संतान तो न दिन चैन न रात, बाल खुले बिखेरे हुए, नंगी तलवार लिए हुए भागता हुआ लड़खड़ा के कहीं गिर जाता है, फिर संभल के उठता है। 8वीं संतान तेरी मृत्यु होगी, वही आकाशवाणी गूंज रही। अब वो कंस पधारा तो सब देवकी जी हाथ जोड़ के, भैया देखो आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र हो गया। पुत्र नहीं है, पुत्री है, आप
कि कन्या के समान, आप इसे छोड़ दो, आपने मेरे इतने पुत्र मारे, अब तो दया। निर्मम हत्यारा, उसको दया कहां, पकड़ा पैर से और गोद से कन्या निकला बाहर एक चट्टान पर वो कोई साधारण कन्या थोड़ी हो, तो ये भगवान की माया शक्ति है, अंबिका है, समस्त जगत को संहार करने की सामर्थ्य रखने वाली। हाथ से छूट कर गई और देखा 16 भुजाओं से युक्त, साम्य अस्त्र शस्त्र। ए पापी कंस, तू क्या मुझे मारेगा, तेरी क्या सामर्थ्य है, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। ये नई बात, उसने कहा ये नहीं भैया, हो क्या रहा है हमारे साथ। एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे मारने के लिए अष्टम गर्भ से, और यहां 8वें गर्भ में कन्या पैदा होती है, आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई, यहां तो पुत्र होना, और ये कह रही ब्रज में पैदा हो गया। देवकी वसुदेव जी के पास आए और कहा सब प्रारब्ध करवाता है, आप हमें क्षमा करो, अब हम क्या बताएं, आकाशवाणी ने इतना कष्ट दिलाया, नहीं हम आपको कभी कष्ट। जब उसको पता चला कि इनकी तो कन्या हुई है, तो मतलब सब आकाशवाणी झूठी। वसुदेव देवकी जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा प्रारब्ध है, उसको होगा। बड़े प्यार से जेल से उनको मुक्त कर, कंस ने संगोष्ठी बैठा ली, कहा क्या ऐसा हो सकता है आकाशवाणी झूठी है। महाराज आकाशवाणी तो झूठी नहीं हो सकती, देवकी की कन्या कैसे हो गई, यहां तो पुत्र होना था, हम उसको कैसे जाने की कन्या कैसे हो गई, उस विषय में जब आप नहीं जानते तो हम। बोले आकाशवाणी की ब्रज में पैदा हो चुका है, तो काहे को आप परेशान होते। पूरे ब्रजमंडल में कल सुबह 10 दिन के बच्चे, जितने 10 दिन से पूरे ब्रजमंडल में, हम सब लग जाएंगे। हफ्ता में पूरे ब्रजमंडल के बालक साहब जो 10 दिन पहले से हुए, आप निश्चित, बड़े बड़े देवता तो आपके सामने घुटने टेक देते हैं, आप बच्चों के लिए परेशान हो। कंस के जो सलाहकार, इसीलिए सचिव, वैद्य और गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई भी। अगर शिष्य की चाटुकारिता गुरु करने लगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा, वो मरीज के अनुकूल वैद्य चलने लगे तो मरीज का नाश हो जाएगा, और अगर चाटुकारिता बोलने वाला सचिव हो, मंत्री हो, तो राजा का नाश हो जाएगा। ठीक निर्णय करना, महाराज आप गलत है, भले मंत्री पद से निकाल दिया जाए, पर वो तो सब असुर स्वभाव के थे। ठेका उठ गया ब्रज 84 कोस के बच्चों के मारने का। गोकुल के ठेकेदार हुई पूतना, बड़ा आनंदित कंस की, अब तो सब बच्चे ही मार डाले जाएंगे तो झंझट खत्म हो जाएगी। और इधर योग माया जो ही हटी, सोई रोहिणी जी के नेत्र खुले, सोई दृष्टि गई तो इंद्र नीलमणि की तरह यशोदा जी के पार्श्व में भगवान विराज। अरे यशोदा जी को, अरे जग तो देख कितना सुंदर लगा। यशोदा जी, ओ ये तो वही है जो स्वप्न में दिखाई देता था। जाओ बाबा को सूचना दो। फिर जो आनंद मचता है वो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल